माने हम लड़का है क्या जो तुम हमें समझा रहे हो? माने सहज ही चले सकल जग स्वामी। जग का संसार का स्वामी कौन? एक श्रीकंता, एक श्रीकंता। जीवन अनेक। पढ़े लिखे हो तो वहीं ते लगा ले करो बुद्धि है। परशुराम जरूरी है तुमको समझावा? स्वयं समझदार बनो ना है? तुम क्या समझाओगे हमको? बड़े बड़े समझाने वाले घाटे में लग गए। बाल व्यास को कोई समझा पाया आज तक? व्यास जी तो इस बात की गवाह है। बड़े बड़े माता, बड़े बड़े राजकुमार मेरे सामने आए समझाने के लिए, चले गए जाने कितने महेश साहब नहीं समझा पाए हमको। तुम बच्चे हो, तुम क्या समझाओगे? बहुत लोग मर गए और क्या। इस शरीर को समझाते समझाते घाट में लग गए, लेकिन समझा नहीं पाए, न समझ पाए, वो न समझ पाए। ठीक कहा व्यास जी ने, समझ भी नहीं पाए मुझको आज तक। अब बहुत ऐसे राजकुमार है जो आजो नहीं समझ पा रहे कि ये कौन सी बला है। कठिन है, कठिन है। क्या बात, इस शरीर को समझना ही तो कठिन है। सबको तो समझ सकते हो लेकिन इसको नहीं समझ सकते हो। एक चिंतन छोटा देता हूं। आपने कहा कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश का पालन किया है। साक्ष्य के रूप में तुमने प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? तो आचार्यवाणी कहती है कि गुरु ने आदेश दिया। और क्या आदेश दिया? उठो अमुक भंजऊ शिव चापा, तो मेटहु तात जलक पर तापा। आज्ञा दी गई। तो आज्ञा तो तब मानी जाती है जब गुरु की आज्ञा पाने के बाद उसका तत्काल व्यवस्था कर दी जाए, अर्थात धनुष को तोड़ दिया जाता। लेकिन उसने क्या ऐसा किया? नहीं किया ना। वो किया क्या? हाँ, ये हमसे पूछ लो क्या किया। आप मुनि ने सन आयसु मांगा। गुरु के आदेश के बाद उसने महात्माओं से भी आज्ञा मांगी। गुरु पदबंदी सहित अनुरागा। देखो व्यास जी से भी आधी हम पढ़ देते हैं और आधी व्यास जी ने पढ़ दिया। राम मुनि सनाय। हाँ हाँ, चिंतन करना। जब गुरु आदेश हो जाए तो फिर महात्माओं के आदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि मात पिता गुरु को बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो फिर महात्माओं की आज्ञा क्यों? विचार करना। मैंने पिताजी ये कहा कि बेटा एक लोटा जल ले आओ, प्यास लगी है, और लड़का पड़ोसी के घर में पहुंच जाए, पिताजी को पानी ध्यान की न ध्यान? ये तो बात सही है। बताओ आप। भाई व्यास जी अगर पुत्र से अपने जल मांगे और वो पुत्र जाकर के पड़ोसी से पूछे कि पिताजी जल मांग रहे हैं, दे कि ना दे, इसका मतलब है कि उसको अपने पिता की बात में विश्वास नहीं है। प्रभु न होते तो प्रभु निकलता क्यों? चिंतन करिए। यदि आदेश मिले तो उसको पूर्तया करना चाहिए। हमारे पिताजी ने आदेश दिया, हमने विचार नहीं किया। उचित अनुचित किए विचारी धर्म जाए सिर पातक भारू। पिताजी ने कहा कि माता का सर काटो, हमने नहीं पूछा हम क्यों काटे, क्यों ना काटे, उठाया भरसा निपटा दिया। ये आज्ञा है, इसको आज्ञा कहते हैं। क्यों भाई पिता आदेश करे, माताजी आदेश करे, गुरुजी आदेश करे, भगवान आदेश करे, तो उसमें विचार नहीं करना है। उसमें पड़ोसी से नहीं पूछना है कि अब क्या करें और क्या ना करें, उसको तत्काल करिए। हाँ, देर न लगाओ। एक हाथ देव एक हाथ ले, तत्काल व्यवस्था बनाइए उसकी। और ये हमने किया है जीवन भर। हो गया। और हो क्या गया? रुका हूं एक क्षण। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अगर समुदाय से, ऋषियों से, महात्माओं से आज्ञा मांगी है, तो क्या गुरु की अवज्ञा करती है? क्या अवज्ञा तो नहीं की, किया कार्य वही जो गुरुदेव ने आदेश दिया था। क्या दिया था आदेश? बोले उठाऊ राम भंजऊ भवो चापा। अब नाम भुला है। उठाऊ राम भंजऊ भवो चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो उसकी गुरु की आज्ञा तो उसने तुरंत पालन किया। जैसे ही गुरुदेव ने आदेश दिया, तुरंत वह अपने स्थान से खड़ा हो गया। और करता क्या है? बोले गुरु पद बंदी
सहित अनुरागा। बोले राम मुनि न सन आयसु मांगा। तो इसमें आप अगर उसने शिष्टाचार किया, प्रणाम किया, हाँ। तो क्या आयस माने प्रणाम किया, वही है भाई। सुन ले। वो ऋषि समुदाय थे कौन, पहले आप इस पर विचार करो। आयस 60,000 ऋषि समुदाय जो विश्वामित्र जी के साथ में आए थे वही तो हैं। और कोई है क्या? और उन्हीं के साथ में, उन्हीं के संरक्षण में हम दोनों लोग हैं। और अगर हम उनका शिष्टाचार कर रहे हैं, उनसे आज्ञा मांग रहे हैं, तो क्या अनुचित कर रहे हैं? क्या वो गुरुतुल्य नहीं है? विश्वामित्र जी के साथ में जो भी विश्वामित्र जी के साथ में जो भी आए हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। कहाँ रुक गए? क्यों व्यास? हमें लगता है कि वो यहाँ तक पहुँचे नहीं, उनको पहले रुकवाया गया है। ऐसा नहीं है, वो जब रोका गया तब रोका गया है, जब नहीं रोका गया तब नहीं रोका गया, वो नहीं है। देखिए तर्क तुम्हारा ठीक है, उसको चिंतन करिए। ये भी तर्क ही है, तर्क ही है। ये भी तर्क ही। क्या विश्वामित्र के साथ में अन्य महात्माओं को बुलाया गया? चिंतन करिएगा, गंभीर चिंतन है। अमराई में ही वो ठहरे हैं और आने वाले समय में उसको आगे खोल के देखिएगा तो अमराई में ही वो ठहराए गए। बाकी विश्वामित्र के साथ में 2 राजकुमार तो जरूर आए। और हमें लगता है कि सतानंद के और जनक जी के इस लक्ष्य को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब बुलाने के लिए गए हैं तो मुझे लगता है उसमें महात्मा अन्य नहीं है व्यास जी, उसमें विश्वामित्र अकेले हैं। स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां चिंतन आपने दिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, तुमने कहा कि ये जो महात्मा लोग बैठे हैं तो महात्मा तो पूरी मिथिला है, उसमें महात्मा कहने की क्या आवश्यकता है ना? महात्मा तो पूरी मिथिला है, संत तो पूरे मिथिला है, ज्ञानी तो पूरी मिथिला है, उसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम एक को लक्ष्य बना रहे हो बाकी को सबको छोड़ दे रहे हो। दूसरे छोड़ा किसको है? और भाई उन्होंने छोड़ा, मुनि निशन आए सुमांगा, तो समस्त मुनि तो उसमें आ गए। और वहां पर अगर ये कह दिया जाता संत तो यहाँ मिथिला के पूर्वासी है, पूर्ण नर नारी सुबक सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लेकिन वहां है क्या? मुनि निशन आए सुमांगा, तो मुनि यहाँ है क्या? साथ में थे, मुनि के साथ में मुनि ही होते हैं। पहले विचार करो, मुनि के साथ आपको विचार करने की अच्छा एक बात बताओ, मुनि के साथ में मुनि होते हैं और तो परशुराम मुनि के रूप में आया है, क्या मेरे साथ में कोई मुनि है? अरे तुम देखो तो इधर, आपके साथ में कोई होगा ना? कोई नहीं होगा, चले कोई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसका कारण ये है, आप हैं कैसे? कैसे? ही स्वभाव वही ही जानी, सोई जानई जनु आई खुटानी। माने मौत आ गई, मौत आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सहज रूप में सरलता से बहुत शांत मन से जय सुभाष चितवई हित जानी, तो ऐसा लगता कि बस अब ऐसा नहीं, सबके लिए नहीं भाई, समाप्त जीवन लीला सबके लिए कैसे? अगर ऐसा कुछ होता व्यास जी तो क्या विश्वामित्र हमसे मिलने नहीं आए? क्या जनक ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या राजाओं ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या किसी को हमने मौत दिया? क्या हमने किसी को मृत्युदंड दिया? क्या सीता ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या राम लक्ष्मण ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या तुझमें मौत है? नहीं है, ये सबके प्रति नहीं है। जो यहाँ पर भी जन्म शब्द लगा है, जन्म शब्द लगा है, विचार करिए। और देखिए परशुराम को देखने का तरीका है, सो जाने जन्म। हाँ, जो जाने जन्म नहीं है, जैसे कुछ रहे सोई जाने जन्म, वो ये सोचता है कि बस थोड़ी देर हमारी जीवन लीला है और बस समाप्त। लेकिन एक क्षण, देख महीप सकल सकुचाने बाध झपट चंद। बात समझो, व्यासी जो कह रहे हैं वो ही सत्य है, सुन तो ले, उसको माना करो, इस बात को माना भी करिए। और देखिए इसमें छोटा चिंतन दे रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि परशुराम भी तो महात्मा के रूप में आया है। धारी मुनि तनु जनवीर रस, जनवीर रस यहाँ समझिए अकेले, और जनु जानो मन मानो उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षित हो रही है ना, उत्प्रेक्षित है तो हम कौन नकार रहे हैं? और देखिए नहीं, और अगर आप महात्मा हैं तो किया क्या है?
क्या किया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? विश्वामित्र मिले पुन आई, हाँ। पद सरोज मेले दो भाई। हाँ। अगर प्रणाम न किया गया होता, न कराया गया होता, तो आप ये कह सकते थे क्या कह देते कि हम प्रणाम नहीं कराया गया, ये हमारा शिष्टाचार नहीं किया गया। एक क्षण, और आपने जहाँ कहा, हाँ। आप जो कह रहे हो कि मुनियों के साथ, तो मुनि वहां पर जो आयस मांगा जा रहा है, तो वो शिष्टाचार के धरातल, वो बात को तो मैंने तत्काल उत्तर देने के बाद छोड़ दिया था। अब जैसे तुमने कहा कि यदि प्रणाम न कराया जाता तो क्या करते हम? और फिर आपने कहा प्रणाम किया, सबने किया, पितु समेत कई कहीं निज नामा करने लगे, सब दंड प्रणाम आदि आदि आपने कहा किया। तो आप ये बताओ, आशीर्वाद किसको दिया है? किसी को दिया है? किसको नहीं दिया? एक को छोड़ के। किसको? एक छोड़ के। क्या राम को नहीं दिया? बता रहे हैं, नहीं बता देना अगर कहीं दिया हो। देव, हम दे रहे हैं व्यास जी। एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण। राम लखन दशरथ के होठा तो 3 आशीष क्या व्यास जी नहीं दिया? तीन चीज देख बोले जो दिया कि नहीं दिया? महाराज सुनो, हाँ, तो महाराज समझाओ। सुनो। हाँ, एक क्षण, राजा जनक ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया? क्यों दे? नहीं दिया। जो हमारे पैर छुएगा उसी को देंगे। अब तुम जो है नहीं यहाँ आओ तो कुछ मिले, और नहीं अगर यहाँ नहीं आते हो तो उसके लिए आयुर्विद्या यशोबलम। अरे वाह, दूर से प्रणाम करने वाले के लिए आयुर्विद्या यशोबलम। और पद सरोज मेले दो भाई, उनके लिए आशीष है हमारे पास। तो व्यासी भाई, पास में आने वाले के लिए मुख से निकलेगा, कुछ मुख से निकलेगा, लेकिन अब दूर से कोई ऐसे करे, हाँ तो आयुर्विद्या यशोबलम। जो दंडाकार हो, और जो दंडाकार हो जाए तो उसके लिए तो बहुत है कुछ है। तो फिर संभालो। हाँ इस हाँ ये पितु समेत कहीं कहीं नाम करान लगे, सब दंड बहुत सभी ने दंडवत प्रणाम किया है। हाँ। लेकिन आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? यही कहना चाहते हो? एक क्षण रुक जाओ, अब बीच में बोलियो। अब एक उत्तर लेते हो, एक उत्तर पितु समेत कहीं बात तो पूरी हो जाए, बात तो पूरी हो जाए, पितु समेत, बात तो पूरी हो जाए। पितु इसके समेत बाद आपने आशीष दिया जानकी जी को, ठीक, आशीर्वाद जानकी जी को दिया, राजाओं को क्यों नहीं दिया? उनसे क्या दुश्मनी थी आप? मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। हाँ सुनाओ। एक भी राजा अपना नाम बता देता और दंडाकार कर लेता, मैं आशीर्वाद दे देता। अब पिताजी का नाम बता रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो पिताजी होए तो आशीर्वाद मिले। व्यास जी आप थोड़ा सा अर्थ करो, पितु समेत कहीं कहीं नाम, अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के दंड प्रणाम कर रहे हैं। पितु समेत निज नामा, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पितु पिता के समेत अपना नाम कह के प्रणाम किया है। बेईमान कहीं के, बेईमान है, बेईमान कहीं का, मतलब टीका कर रहे हैं, बेईमान कहीं का टीका करने लगा, तुलसीदास बन रहा है। अर्थ बता के सामने तुलसीदास बनेगा। व्यास जी ने बता दिया तो चढ़ाई करना सोच लिया। व्यास जी के हथकंडे अपना रहा है, पुराना साथ है हमारा व्यास जी का। हो गई बात। बड़े बड़े छोकरे तैयार किए व्यास जी ने। अरे वो ठीक है, ये लालिमा दिखाता है द्रोही, तो राज सिंहासन से उठा सो धरती में पटकूंगा, उठा के फटक दूंगा चट्टानों को। चट्टानों में ये रबर जो दिखाया वीर था, यार बाल साल सारी यार फूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें संगी या विश्वामित्र भाई जो चलती भाई चक्कर सब पैदा कराए हैं, या तो समझाता हूँ सोचो दशरथ के लड़का नहीं, सस्ता परशुराम न कहा मैंने। अच्छा तो नाम बदल डालो। आ गए हमारे मोरा का अंदर में धनुष सरकार उठा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनंदन, करते ही जाते हो, जगत की वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। फरसा नहीं दिखाते हैं, मिला के देंगे तो 36 सिंह का कोण बन जाएगा। हाँ फरसा दिखाते हम, दिखाते कम है, ध्यान रखो धारो धरी है, चलाते ज्यादा है, कई लोगों के ऊपर चलाया भी है, खड़ियों के ऊपर, ध्यान रखो, इसलिए हमारा प्रचार भी ज्यादा होता है, चलाया भी है हमने, ये ध्यान रखो। तुम भूल नहीं हो ये चक्र बकर बुझल फाद बोश में, तब उठाऊंगा धनबाद तरकस में लगाऊंगा और लूंगा हाथ में फार, ये शेष सुहारा काटूंगा, बनाऊंगा मुन्नों की माला, ये शंकर को जा पहनाऊंगा। या तो समझाता हूँ समझाओ दशरथ के लंबे या सच्चा परशुराम कहा
समझ जा अभी कहने से नहीं दांत खट्टे बनाऊंगा। खड़े हो सब में दोनों क्षण भर में मिटाऊंगा। शरासन धनुष बाण धर पर लखन का है शत्रु की सोनी की सरता बहाऊंगा। सरता बहाऊंगा, नानी की ननौरी देखी नहीं है, सरता बहाऊंगा। सरता सरता तेरे पिताजी ने यहाँ को बम्बी बहाई है, तू सरता बहाएगा। अरे पिता हमारे पिताजी देख ले शूरपति ससई बाहुबल जाके नरपति रहे चुप कर रुका के हमारे पिताजी की बड़ाई करते हो। चुपचाप निकल ले, नहीं धीरल न धरियो। हाँ निकल ले, बुढ़ापे की संतान हम मर के घूमो, ठीक है नहीं? मार के गिरा दई हो, मार के गिरा दई हो, यमपुरी बुढ़ा दई हो। आज वाको धनुष तोड़ को बजात खाऊंगा। ए तीना करो या सभामा पुकार के कहो हस्त सस्तात परशुराम न कहाऊंगा। हमें कहते रघुवंशी अवधवीर अभी वीरता का परिचय करूंगा। ज्ञान में ने दिया आदेश कहो तो अभी सरयों में डुबाऊंगा। सरासन धनुष बाण धर कोप कर कहे शत्रु की सोच की सकता बहाऊंगा। ये तीना करो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल न मैं प्राण ले लूंगा, प्राण प्राण ले लूंगा। अब मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। ये संग्राम था वीर रघुवंशी, ये सलवास में काल को ग्रास बनाऊंगा और छीन लूंगा ये धनुष बाण। अब मिथिला से मार भगाऊंगा, या देश समझाता हूँ वो कम बोल रहा है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मैया ने दूध तो पिलाया है, प्रतिकार है मैया का दूध लगाया है। बुढ़ापे की संतान तुम, पिए का ना पाए तुम, बंटवारा होगा तुम्हारे दूध में तुम। तो क्या उसमें पड़ेगा? ले ले। अरे आप जैसे भाई थोड़े हैं हम भाइयों में प्रेम है। इसने आप जैसे भाई थोड़े हो कि एक महतारी के दो लड़का पैदा बे बहुत जुड़वा कहा थे प्रेम है, प्रेम में पैदा भाई। अरे भूल गई हो चक्कर मकर उलझ फांदो समय पड़ेगा मुकाबला दर्शक के लाल से। भाग जाइयो सीधा महिंद्रा चल सूरत न दिखाइयो लौट के फिर आई रे भाग जाइयो फिर आई रे भाग जाइयो आई रे महिंद्रा चल सूरत न दिखाइयो लौट के याते समझाऊं मोसे न भिड़ो कहूं कौने द्वार में भिक्षा मांगो जाई के। भिक्षा मांगो भिखारी समझा है क्या? और का 4 से चलता हूँ 5वां लेना है, भिखारी समझ रखा है? हल्के में ले रहा है क्या? हल्के में लेता है क्या हमको? वजन नहीं, वजनदार महात्मा हूँ, हल्के में लेना। देखो हाँ तुम क्या समझते हो कि राम बिहारी भैया जो है बिले ठप्पल बुला ले तो देख ले, ये भी एक प्रेम है। तो प्रेम की बात है वो जो जमाने से निराली देखी। हाँ जमाने से निराली देखी, इसलिए ध्यान रखो नीत पथ पर तुम चले तो राजनीति की बात मत करना। नीत पथ पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि अनीत का लिया सहारा तो नस्ल तुम्हारी तोड़ देंगे। ये सोने की बनी अंगूठी है। तो बताओ अपने आप का ब्रह्मचारी कह रहे हैं और सोना पहने घूम रहे हो। ब्रह्मचारी नहीं है अकेले, अयम ब्रह्मम अयम छात्र, ये भुजा है। अभुजा नहीं वो हाथ है। ब्राह्मणों को मुखमासी बाहु, बाहु माने छत्री। हाँ तो क्या होता? तो सोने की अंगूठी काहे में है? इधर आओ, कहाँ व्यासी की बात जा रहा है? कहाँ दिखा रहे हो? कहाँ है ये देखो मुंदरी है कहाँ? ये सोने की बनी अंगूठी है, छत्री और जिसमें लगा नगीना है। पर बोल हर आवाज नहीं लग रही तो क्या बोलता है? बितिर बितिर चल। अयम छात्र फिर बोला तो अयम छात्रम अयम ब्राह्मण के धरातल पर बोल रहे हो तो भुजाएं हैं छत्री, और ये हाथ थोड़ा है छत्री। अब जब ये शोभा नहीं पाता ब्रह्मचारी को। भला इसको
तेरे पिताजी दान ने दी। करते जाना, चले जाना यहाँ से, मिथिला से। ये जो है मोरा कादर वालों ने दिया है, तुम भी क्यों न बोलो। और भिक्षा मांग मांग के तो पूर्ण कर रहे हो। हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। भिक्षा हम मांगेंगे, भिक्षा ज्यादा 3-5 दोगे करोगे तो हम तुमको दे देंगे शिक्षा। नहीं, शिक्षा हम ही देंगे, परेशान न हो। नहीं, शिक्षा देना तो हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम क्षत्रिय हो। दान देना दान लेना। हाँ, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ज्ञान देना ज्ञान लेना हमारा काम है बेटे। जीवन दर्शन है व्यासी मेरा चलना कैसा है। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। ये बियाबान यह परसल यह बिया बालो यह परसल उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। ये पैरी राह छोड़ जाते, ये पैरी ये राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। चलिए महाराज, मेरा प्रकार है, मैं कैसा हूँ। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, तो करता नित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके तो हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहाँ जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद हेमंत और बसंत, गीता और बसंत। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, तो जगत पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। दशरथ सदा रहा ही, ये मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर यकमालू रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी, ये ऋषि मुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेश यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा वध मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोज मरे, मर जाए बुढ़ीवा महतारी। क्या बात है, मर जाए बुढ़ीवा महतारी। अपनी महतारी का ध्यान नहीं दिया हो, हमारी महतारी की चिंता लगी पड़ी। वारे समझ ले, वारे छलिया, वारे झूठल्ले। हम तुमको झूठे दिखाई और क्या, अपनी माँ का जिसको ध्यान नहीं है, अपने माँ के कंठ पर जिसने परस चलाया हो और दूसरे की माँ के ममता की बात करे तो झूठा नहीं तो क्या सत्यवादी कहेंगे ना। माता पिता ही ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सौ जनू हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गयऊ ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनिया ब्योहरिया बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। सो जनू हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गया वो ब्याज बहु बाढ़ा।
माता अब आनिए बेब हरिया बोली तुरत देवू मय थैली खोली तुरत देवू मय थैली खोली। व्यवहार नाम महाजन व्यवहार नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है, प्रभु भुजबल महिमा उद्घाटी प्रपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। और ये रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता, रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम हो, राम के लिए जिए राम के लिए मरे, वही रामलीला करावे। और रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। व्यासी मारे ही चरण कर ही बहु हासी, लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है, राम काज कीन्हे बिनु और मोहि कहा विश्राम। तो रामलीला के कमेटी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सबको मंच में व्यास जी बुलाइए, है ना। और बहुत अच्छी लीला, बड़ा अच्छा पंडाल सजाया, बड़े अच्छे कलाकारों की व्यवस्था है और बड़ा अच्छा साउंड सर्विस है। इसलिए एक महान दिव्य सुंदर स्थान जहाँ पर परमात्मा का सदैव निवास है, वैसे तो परमात्मा प्रत्येक कण में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो ऐसे महान सिंधु जहाँ छोटे बड़े सभी यहाँ उपस्थित हैं, बंधु बांधव हैं, और जहाँ पर संतों का समागम होता है वहाँ पर तीर्थ चलकर जाते हैं, और जहाँ तीर्थ जाते हैं वहाँ तीर्थों का राजा प्रयागराज भी जाता है। बोले भृगुपति सरुस हसी तहूँ बंधु समबा। मुझे ऐसा लगता है राम तुम भी अपने भैया के समान माम हो गए हो, क्यों? बिहारी जी आ गए हैं, बिल्कुल। ये व्यवहारियों की मन मलीलो तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घटो जैसे। तेरा भाई मन का मलिन है, तन का सुंदर है, बाहर से सुंदर दिखाई देता है जैसे सोने का घड़ा, और सोने के घड़े में जहर, बाहर से सोना चमकता है ना, लेकिन अंदर जहर है। पर जब तक दृष्टि नहीं डालोगे तो जहर का मापदंड नहीं मिलेगा। दृष्टि गई, मापदंड मिल गया, ये जहरीला भी है। लोग तो एक मुंह से बोलते हैं, ये 1000 मुंह से बोल रहा। निपट ही दुज कर जान सिमोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो। मैं कैसा विप्र हूँ राम, बार बार विप्र विप्र कह करके संबोधन कर रहे हो। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ मैं बताता हूँ, कैसा हूँ। चाप चाप श्रुवा सर सर आहुति जानू, कोप मोर कोप मोर अति घोर कृषानु। चाप सुरा सेल के समान, क्रोध मेरा अग्नि के समान है राम। समाधि सेन चतुरंग सुहावा महामही भय पशु आई। महामयी भय पशु आई। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पशु आकर इकट्ठा होते हैं। एक वेदिका पर मैं उपस्थित होता हूँ और अग्नि को प्रकट करता हूँ और परश को उठाता हूँ। मैं यही परशु काटी बलधीर है। समर यज्ञ यज्ञ कोटिन कीन है। मैंने एक यज्ञ नहीं, समर यज्ञ करोड़ों जप किए हैं राम। मोर प्रभाव विदित नहीं तो बोलसी निदरी विप्र के भोर। मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो राघवेंद्र, फिर भी मेरी निंदा करके बोलते हो क्यों? भंजे चाप आप बड़ बड़ा अमित मनहु जीत जग ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहु बिचारी ऋष अति बड़ी लघु चूक हमारी।
नहीं नहीं महाराज, किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं है। आप स्वयं विचार करके देखें कि आपका क्रोध कितना बड़ा है और हमारी चूक कितनी छोटी है। रही बात धनुष तोड़ने की, तो छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना। बचन रघुपति के उघरे पटल परशुधरमती के। थोड़ी देर पहले लक्ष्मण ने कहा था अछुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि विलुकाज करी कतरुषु, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया राम। आपने कहा ते ना ही कछुआत बिगाड़ा अपराधी में ना तुम्हारा। लक्ष्मण ने कोई काज नहीं बिगाड़ा, मैं अपराधी हूँ। बाप कहते छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करो अभिमाना, विप्रवंश के अस्प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। मेरी दृष्टि आपकी छाती की ओर गई। मेरे बाबा ने अपनी लता का प्रयोग आपकी छाती पर किया था और मेरी दृष्टि आपकी छाती पर गई। उर्मनिहार पदिक के शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। हृदय बार बार कहता है आप ब्रह्मा के पति है, विष्णु अवतार है आप, क्षीर सागर बसैया है आप। परीक्षा के रूप में होगा मेरा शारंग, मैं आपकी परीक्षा लूंगा भगवान। राम रमापति कर धल खई चहु मिटई मोरे संदेभू। देत चाप आप ही छोड़ो राम। परशुराम मनु विस्मय भयभू। जाना राम प्रभाव तक पुलकी प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमा। अब जहाँ ले चलोगे जय हो वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ लात रख दो वहीं मैं रहूंगा। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान मेरी अंतिम गति हो। तुम्हारी शरण में प्रभु आ गया हूँ, उबारो या मारो, उबारो या मारो। अब शरण आ गया हूँ, उबारो या मारो, शरण आ गया। नहीं तो सही समय लक्ष्मण तुम्हारा, ये जो कुछ हुआ है ये मैंने विचारा। नहीं तो सही समय, नहीं तो सही समय लक्ष्मण तुम्हारा, ये जो कुछ हुआ है ये मैंने विचारा। अनुचित बहुत कहूँगा क्या आता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे रमाधार हे रमावती हे राम तुम्हारी जय हो वै। शेषावतार सुमित्रानंदन हे लखन तुम्हारी जय हो वै। हे मन मानस के मराल हे राम तुम्हारी जय हो वै। हे लखन तुम्हारी जय हो वै, हे राम तुम्हारी जय हो वै। बोलिए सियाब रामचंद्र की हर हर महादेव।
कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु, देवन दीनी दुंद भी प्रभु पर बरसे फूल।